मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम लोग कैदी और कोकिला का दूसरा संकेत पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा संकेत। देखिए मैंने यहाँ पे संकेत लिखा है, आप लोग बुक खोलेंगे तो संकेत में क्यों बुक डैश डैश है, फिर कोयल बोलो तो आप बुक में देखिए, बुक में लिखा हुआ है कि क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे देखिए हुक, हुक का मतलब क्या होता है, वेदना तकलीफ दुख। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि क्यों हुक पड़ी, तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि अय कोयल, तुम्हारी बुक जो तुम्हारी बोली जो तुम्हारी आवाज है उसे सुन करके पता नहीं क्यों जो हृदय की पीड़ा है, जो दुख है, जो वेदना है वो फिर से उभर गई है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। वेदना दुख बोझ वाली सी, जो बिल्कुल बोझ और वजन से भरी हुई है, वह जो दुख है वो फिर से जो पीड़ा है उभर आई है। और क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, यहाँ पे कवि कह रहा है कि किसने यहाँ पे क्या लूट लिया है, आखिर ऐसा क्या हो गया है। वैभव का मतलब होता है संपत्ति, मृदुल वैभव की रखवाली सी यानी जो संपत्ति दौलत की रक्षा करने वाले के समान है। तो तुम आखिर कौन सी संपत्ति, कौन सी दौलत वैभव लूट गई है जो तुम बोल पड़ी हो। अरे ओ बावली, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्या हुई बावली, क्वेश्चन मार्क है। बावली मतलब होता है बेवकूफ पागल। तो कहता है कि अरे ओ बावली अर्धरात्रि को चीखी, यानी अर्धरात्रि यानी आधी रात को चीखी मतलब चीखना चिल्लाना, कोकिल बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं है दिखी। दवानल मतलब तो जंगल में आग का फैल जाना, यानी जो आग की जो लहरें हैं, भयंकर आग की जो लपटें हैं वो फैल जाना, दवानल आग की लपटें। तो ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो, अय कोयल बोलो तो आखिर कहाँ पे ऐसी ज्वालाएं या आग या अग्नि, कहाँ पे लपटे देख करके, आग की लपटे देख करके तुम आई हो और ऐसे बोल रही हो। आप ध्यान से फिर से देख लीजिए, अभी तो मैंने मीनिंग बताया था। अब है कि कवि कह रहा है कि अय कोयल, तुम्हारी बोली सुनकर क्यों हृदय की पीड़ा फिर से उभर गई है, क्यों तकलीफ बढ़ गई है। यह पीड़ा जो है, यह दुख जो है बहुत ही बोझ वाली है, अर्थात गंभीर है, बहुत ही संगीन पीड़ा है। ये ऐसा दर्द है जो कभी खत्म न होने वाला है। किसने यहाँ क्या लूट लिया है कि वैभव संपत्ति जो है, संपत्ति की रक्षा करने वाले के समान तू बोल पड़ी है, यानी अपने देश के आन बान सम्मान रूपी जो संपत्ति है उसको तुम रखवाली जो करने वाली हो, उसको लूटने के डर से, उसको खत्म होने के डर से तुम बोल रही हो, बोल पड़ी हो। अरे ओ बावली कोयल, तू आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही है। कुछ इस बोलने का कारण तो बता, आखिर क्या कारण है, कौन सी वजह है कि तुम आधी रात को बोल रही हो, चिल्ला रही हो। किस भयंकर आग की लपटें देखकर, यहाँ पे कवि कह रहा है कि किस दवानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि किस भयंकर, कौन सी भयंकर आग की जो लपटें हैं वो तुमने देखा है और देख करके बोलने लगी हो, चीखने लगी हो अर्धरात्रि में। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे क्या देश में, देश के लोगों में कौन सी अग्नि, कौन सी ज्वाला जल उठी है, कौन सी आग लग गई है जिसे तुम देख करके हतोत्साहित हो गई हो और तुम अचानक बोलने लगी हो, चिल्लाने लगी हो। यानी जो देश के प्रति हमारा प्रेम है, आन बान सम्मान है, उसको खोते हुए, उसके नुकसान होते हुए, क्षति होते हुए को देख करके तुम आधी रात में बोलने लगी हो, चिल्लाने लगी हो। तो इसे फिर से एक बार देख लीजिए कि क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे कवि कह रहा है कि अय कोयल, जो तुम आधी रात में बोल रही हो तो तुम्हारी बोली सुन करके न जाने क्यों हृदय की जो पीड़ा है, जो दुख दर्द है वो उभर कर रही है, बिल्कुल वो उभर गई है और अजीब सी बोझ वाली है, अर्थात बहुत ही गंभीर है। तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारी वेदना भरी आवाज़ है, वह सुन करके मनुष्य बिल्कुल गंभीर हो गया है। किसने क्या यहाँ लूट लिया है,
कि वैभव संपत्ति की रक्षा करने वाली के समान तू बोल पड़ी है। और ऐ कोयल, तू बिल्कुल बावली हो गई है जो आधी रात को चीख रही हो। और कुछ तुम्हारे इस बोलने का क्या कारण है, तुम इसको बताओ, तुम जवाब दो। किस भयंकर आग की लपटें देख करके तुम बोलने लगी हो? आखिर ऐसा क्या वजह है, कौन सी ऐसी आफत पड़ी है जो रात में तुम आधी रात को तुम बोल रही हो, चीख रही हो? तो चिकन, ये रहे आपके व्याख्या। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे स्टैंडा का तीसरे का करेंगे। जो भी न समझ में आए उसे आप लोग जरूर से पूछ लीजिए। कई बार पढ़ाया जा चुका है, कितनी बार रिवीजन हो चुके हैं। तो आप जो है पूरे एनुअल एग्जाम की पूरी तैयारी करिए और जहाँ भी जो भी डाउट हो उसको आप जरूर से मैसेज करिए। थैंक यू, हैव नाइस डे।